नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कुदरत की सख्त आजमाइश जारी है। भारी बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जिंदगी की रफ्तार थाम सी दी है। सड़कें बंद है, यातायात ठप है, कई इलाकों में पर्यटक फंसे हुए हैं और हालात कहीं कहीं इमरजेंसी जैसे बन चुके हैं। काजीगुंड से लेकर बनिहाल, गुलमर्ग, डोडा, शोपियां, बडगाम और श्रीनगर तक पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन इंसानियत की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। कहीं बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू हुआ, कहीं डायलिसिस मरीज को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाया गया। हालांकि कई इलाकों में हालात इतने भी खराब हैं कि बीमारों को कंधों पर उठाकर बर्फीले रास्तों से अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। क्या है जमीनी हालात और कैसे जूझ रहा है जम्मू कश्मीर इस बर्फीली चुनौती से, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें बंद है, यातायात ठप है, पर्यटक फंसे हुए हैं और कई इलाकों में हालात इमरजेंसी जैसे बन गए हैं। जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। काजीगुंड, बनिहाल, भद्रवाह, गुलमर्ग, डोडा, शोपियां, बडगाम, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग समेत कई इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन मुसीबत की इस घड़ी में पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। हंदवाड़ा, शोपियां और सोपोर से सामने आई तस्वीरों में पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की। वहीं एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया गया तो शोपियां में एक महिला को सुरक्षित निकाला गया। वहीं सोपोर में पुलिस ने एक शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुँचाया। डोडा जिले में भारी बर्फबारी ने हालात और भी मुश्किल बना दिए हैं। खारा तहसील के इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई, जिससे सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। ऐसे में एक बीमार महिला की हालत बिगड़ने पर स्थानीय लोगों ने बिना किसी वाहन के करीब 6 किलोमीटर तक बर्फ से ढके रास्ते पर पैदल चलकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। सड़क साफ नहीं की गई और मजबूरी में उन्हें मरीज को खुद कंधों पर उठाना पड़ा। पंचायत टाटा से बिलोंग करता हूँ। 22 तारीख से अभी तक जो है कहरा टाटा रोड बिल्कुल बंद है। अभी तक यहाँ कोई गाड़ी का आना जाना कोई बंदोबस्त नहीं है। लोग खाने पीने वाली चीज़ों से भी मजबूर परेशान हाल हैं। और कोई पेशेंट है हमारे, जैसे कि हमारा कल यहाँ पर एक आदमी गिर चुका है। यहाँ से तकरीबन 20 आदमियों को उठाकर कहरा तक पहुँचाना पड़ा है और हमारी एक डेड बॉडी जम्मू से लाई गई और उसको चब्बा से यहाँ तक उठाकर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आवाम मुश्किलातों में दो चार है। तो मैं तहसील लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ कि इलाका टाटा जो है तहसील कहरा की एक हिल एरिया है, जहाँ पर लोग काफ़ी मुश्किलातों में हैं। तो बराए मेहरबानी करके इस रोड को जल्द अज जल्द साफ करवाया जाए ताकि आवाम की परेशानी आसान हो जाएगी। कुलगाम जिले के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई है। देवसर पुलिस स्टेशन को पीसीआर हेल्पलाइन के जरिए गुड्डर इलाके से एक डायलिसिस रोगी की मदद का कॉल मिला। भारी बर्फ और बंद रास्तों के बावजूद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मरीज को सुरक्षित कुलगाम जिला अस्पताल पहुंचाया। कुलगाम पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि बर्फबारी के दौरान सतर्क रहें और आधिकारिक सलाहों का पालन करें। बर्फबारी के हालात का जायजा लेने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बडगाम भी पहुंचे। उन्होंने जमीनी हालात देखे और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि सरकार लोगों को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर कोई अधिकारी बहाना बनाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनरेबल एमएलए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सरकार का यहाँ खड़ा है, तो आप समझ लीजिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ खड़ी है। उमर साहब खुद खड़े हैं और आने का मकसद यही है कि इस बर्फ के बीच में हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। आपकी दुख और तकलीफें हैं, मुझे पता है कई जगह सड़कें बंद हैं और मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैं उनमें से नहीं कि दफ्तरों में बैठ लेंगे। मैंने सुबह भी इनको कहा, ये मुझे कह रहे थे 75% साफ हो गया, इधर 95% हो गया। मैं कि ये पेपर नहीं है 10वीं 12वीं के 75% हो गया। मुझे बताएं सड़कों के नाम लेके कि कौन खुल गई है, कौन सी बंद है।
इसलिए ये बातें कहानियां किससे नहीं सुनाए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार मीन्स बिजनेस, और बिजनेस ये है कि मेरे लोगों को सहूलत होनी चाहिए, और उमर साहब की भी यही डायरेक्शन है। और तभी हम ऑनरेबल एमएलए चौडूरा अली मोहम्मद डार्स और हम दोनों यहाँ चौडूरा ब्रिज पे खड़े हैं। और इसका भी हम आज, मुझे पता ही नहीं था कि ये माइनिंग के कारण ये हुआ है, बड़ा ये बदकिस्मती है, लेकिन इसको ठीक करेंगे। उसके साथ वैली ब्रिज है, उसको जल्दी बनाएंगे, और एक ब्रिज में इनको एक बाईपास रोड भी आज दे के जा रहा हूँ सेंक्शन करके, और जल्दी वो काम शुरू हो जाए। कभी मेरे पास आ जाए मैकेनिकल की, मैं आपको सारी मशीनें दे दूंगा। सारी मशीनें हैं, बिल्कुल लेटेस्ट मशीनें हैं, इवन के फॉरेन मेड मशीनें हैं। हाँ, कहीं ऑफिसर लापरवाही करता होगा, एक्सक्यूज देता होगा कि भाई नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जो ऑफिसर एक्सक्यूज करेगा वो सुरेंद्र चौधरी के डिपार्टमेंट में नहीं रुकेगा, और जो ऑफिसर ये कहेगा कि मैं लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो उस ऑफिसर को मैं ऐसा बेवकूफ बना दूंगा कि याद रखेगा, दोबारा किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार थाम सी दी है। कहीं लोग फंसे हैं, कहीं बीमारों को कंधों पर उठाना पड़ रहा है, तो कहीं पुलिस और सुरक्षा बल जान बचाने में जुटे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन मौसम की चुनौती अभी भी बरकरार है। ऐसे में लोगों से अपील है कि गैर जरूरी सफर से बचें और प्रशासन की सलाहों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जहां एक ओर लोग रास्तों में फंसे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस और सुरक्षा बल जान बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी हालात का जायजा लिया है और साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन मौसम की चुनौती अभी बरकरार है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो गैर जरूरी यात्रा से बचे, धैर्य रखें और प्रशासन की सलाहों का पालन करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।